हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए मैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स मैं लेकर के आया हूँ एंड इसके साथ साथ आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक क्रिस्टल के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने आपका क्या है, एक क्वेश्चन आपका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे आपके बुक्स में, है ना। तो उन सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। वैसे ये आपको क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में मतलब वीडियो नंबर आपका 9 में मैं बहुत सारे प्रॉब्लम को बताया हूँ। ठीक है, वीडियो नंबर 8 में भी आपको कुछ क्वेश्चंस में बताया हूँ, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं उसको देख करके अच्छी तरह से, और फिर इस तरह के क्वेश्चंस को आप आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्या है, इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई। देखिए एक कंपाउंड है जिसमें आपका एक एलिमेंट है वाई, है ना। वाई वो क्या कर रहा है, फॉर्म जब का सीसीपी, है ना। सीसीपी समझ में आ रहा है ना, आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, है ना, आपका फॉर्म कर रहा है। उसमें से आपका क्या है ना, एक्स जो आपका एलिमेंट है एक्स, वो ऑक्यूपाई कर रहा है आपका 2/3 पार्ट ऑफ इच टेट्राहेड्रल वर्ड्स। जितना भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होगा उसका 2/3 पार्ट आपका क्या कर रहा होगा, ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, तो आपको क्या करना है, उस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए तो बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक आपका क्या है, क्यूब है। ठीक है, और ये जो है वो फॉर्म कौन किया है, जब का ये क्यूब कौन फॉर्म किया है, वाई एलिमेंट, है ना। एलिमेंट आपका वाई। तो देखिए हम उसको क्या करते हैं, ब्लैक कलर से दिखाते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो है बिल्कुल सीसीपी मीन्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसमें सिंपल प्रिमिटिव को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल या जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये जो आपका हो गया, जो बिल्कुल आपका कॉर्नर्स पे दिखा गया, आपका ये क्या है, एलिमेंट वाई है। तो इसका नंबर क्या होगा जब का, तो नंबर ऑफ वाई जब का होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट वाई जब का होगा वो 1 हो जाएगा। तो बताइए इस आपका एलिमेंट इस क्यूब में आपका क्या है, नंबर ऑफ आपका एटम्स क्या है जी, अरे जो फॉर्म किया है ना, जो आपका फॉर्म किया उसका नंबर कितना आपका 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना होगा जब का, तो नंबर ऑफ टीवी में सब समझ में आ रहा है आपका, ट्रेंट वोल्ट नहीं, ट्रेंट वोल्ट जो बॉलर है वो नहीं। ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है, तो आपका क्या होगा जब का, जितना नंबर रहेगा आपका क्यूब में उसका क्या होता है, जस्ट डबल होता है। तो ये आपका यहाँ पे 1 है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना आपका होगा जी, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है आपका, यहाँ पे देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, देखिए क्या बोला जा रहा है आपका जी, कि ये आपका देख लीजिए आपका एलिमेंट एक्स जो है वो क्या कर रहा है, आपका 2/3 पार्ट आपका क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स का ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स का 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो आपका क्या होगा जब का, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स का कितना आपका पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा होगा जब का, 2 × 2/3 पार्ट। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ एक्स एटम इज इक्वल टू, समझिए इस चीज को, यदि एक टेट्राहेड्रल वर्ड होता तो उसका मात्र 2/3 पार्ट ये ऑक्यूपाई कर रहा होता, है ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो आपके पास कितना है जब का, 2 है ना, अरे 2 है ना आपका नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो क्या होगा जी आपका एक्स एटम का नंबर कितना होगा, तो 2 × 2/3 मतलब कितना, 4/3। तो बताइए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा जी, देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, पहले कौन लिखा आपका, एक्स लिखा हुआ हर जगह। तो क्या करेंगे हम लोग जी, पहले एक्स को ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। तो क्या आपका एक्स का आपका 4/3 है ना, और वाई का कितना 1 है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x4y3। यही आपका क्या कंपाउंड का फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से देख लीजिए आपका क्या होगा, आपका इक्वेशन आंसर जो आपका होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। इसको सेकेंड क्वेश्चन आपका ये रहा, ए सॉलिड कंपाउंड COMP डॉट जो लिखते हैं इसका मतलब आपका कंपाउंड समझिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ए सॉलिड कंपाउंड कंटेंस XYZ एटम्स, है ना। एक सॉलिड कंपाउंड जिसमें आपका क्या है, XYZ एटम्स है, इन अ क्यूबिक लैटिस। ठीक है ना, विथ X ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर्स। X जो है आपका वो ऑक्यूपाई कर रहा होगा कॉर्नर को, Y कर रहा होगा आपका जी सेंटर, बॉडी सेंटर को, एंड Z आपका क्या है, सेंटर ऑफ द फेसेस। तो फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है कंपाउंड का फॉर्मूला, ये तो खैर बहुत ही इजी है, देख लीजिए आपका बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। एक्स जो आपका एटम प्रेजेंट होगा जी आपका कॉर्नर पे है ना, तो कॉर्नर पे है तो कितना होगा, 8 × 1/8 मतलब कितना होगा, 1 हो गया। वाई जो आपका प्रेजेंट होगा ये क्या आपका बॉडी पे है ना, तो बॉडी पे तो कितना आपका 1 × 1, और जेड जो आपका प्रेजेंट है फेस पे है ना, तो आपका क्या 6 × ये तो 3
मतलब 3, मतलब कहने का सेंस है एक्स वाई और जेड 3, मतलब क्या आपका होगा ऑप्शन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स ऑफ एक्स फॉर्म एफसीसी, है ना। आपका क्या है ना आपका कि एटम जो आपका एक्स है वो एफसीसी का फॉर्म कर रहा है, एंड द एटम्स ऑफ वाई ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जितना होगा सब पे ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्रिस्टल बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, एफसीसी क्रिस्टल बनाते हैं। देखिए जितना भी आपका कॉर्नर्स होगा सब पे एटम्स प्रेजेंट होगा, कौन सा एटम जिसका, तो एक्स, ठीक है। इसके साथ साथ फेस पे भी प्रेजेंट होगा, सारे के सारे फेसेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, सारे के सारे फेसेस प्रेजेंट है। तो ये जो आपका ब्लू वाला जो आपका है, ब्लू वाला ये आपका क्या है जी, एक्स है। तो इसका नंबर क्या होगा जिसका, नंबर ऑफ एक्स जो आपका हो जाएगा वो कितना होगा आपका 8 × 1/8 + 6 × 1/2, कहने का सेंस है 4, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है ना कि बोला जा रहा है आपका कि y जो है ना सारे का सारे आपका क्या है ऑक्टाहेड्रल पे है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ पे होता है आपको प्रेजेंट है, पता है आपको कहाँ कहाँ पे होता है, सही पहचान है आप लोग, बॉडी सेंटर पे एक होगा आपका, और जितना भी एज सेंटर होगा सब पे एक एक होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो समझिए इस चीज़ को, आपका क्या होगा, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का जो नंबर होगा वो वही होता है ना, वो वही होता है जो आपका क्या होगा जी, इस क्यूब में आपका जितना टोटल ऑफ नंबर रहेगा। मैं कहने का सेंस आपका क्या है जब का कि 4 होगा आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का नंबर, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का नंबर आपका क्या होगा 4 होगा, ठीक है। इतना तक का कहानी हम लोग क्या किए, खत्म किए। अब देखिए नेक्स्ट पोर्शन में देखिए कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टिंग किया गया आपका, क्या ट्विस्टिंग किया गया आपका जी, इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल, है ना, एक बॉडी डायगोनल के सारे एटम्स को हटाया जाता है ना, तब क्या होगा, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो समझिए इस चीज़ को कि वन बॉडी डायगोनल के अलोंग आपका जो होगा, वन बॉडी डायगोनल के अलोंग जो हम बात करेंगे तो एक कॉर्नर का आपका एलिमेंट आ जाएगा, है ना, ये कॉर्नर का एलिमेंट आ जाएगा, और आपका क्या होगा ना, एक जो आपका होगा वो बॉडी सेंटर पे एटम्स आ जाएगा, वो बॉडी सेंटर पे क्या होगा जिसका, तो ये वाइड होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा जिसका ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, और ये आपका क्या होगा जी, कॉर्नर का एलिमेंट आ जाएगा। कहने का सेंस है ये वाई हो गया और ये दोनों आपका क्या होगा जिसका एक्स हो गया। तो जैसे ही एक बॉडी डायगोनल के एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को हटाया जाता है तो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में कितना का कमी आपका आ गया जी, आपका एक का कमी आ गया। तो देखिए तो व्हेन all atoms along the diagonal are removed, then number of octahedral वर्ड्स इज इक्वल टू कितना होगा, 4 - 1 मतलब कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आ गया। और फिर देखिए आपका क्या होगा जी, नंबर ऑफ एक्स एटम क्या होगा आपका जी, तो देखिएगा यहाँ से नंबर ऑफ एक्स एटम्स इज इक्वल टू, तो पहले बताइए कितना था आपका जी, 4 था ना, 4 था। अब कितना हटाया जा रहा है आपका, 1 2, तो 2 ना, तो 2, और इच कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना का होता है आपका जी, 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो क्या आपका होगा यहाँ से 4, मतलब आप इसको सब्ट्रैक्ट यदि करते हैं तो कितना आपका होगा 15/4, ये आपका 15/4 इस तरह का आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है, 15/4। अब यहाँ से देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो क्या होगा आपका एक्स का नंबर कितना है 15/4, और फिर y का नंबर कितना है आपका जी, y का देखिए कितना है 3 है ना। तो बताइए तो दोनों में से कैंसिल आपका क्या होगा, जब का कैंसिल हो जाएगा आपका 3 से, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका x5 और y4, ये इस तरह का आपका नंबर बच जाएगा, मतलब x5 y4 ये आपका क्या होगा इस तरह का आ जाएगा। तो देखिए कोई है क्या ऑप्शन में, है बिल्कुल, ये आपका आंसर है। ये अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल।
क्रिस्टल के कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो भी अभी तक पढ़े हैं आप, है ना, क्रिस्टल मतलब बिल्कुल क्यूब के फॉर्म का, तो उसके कितने टाइप होते हैं, मतलब कितने रूप में आपका एग्जिस्टेंस उसका हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या फर्स्ट आपका है आयनिक क्रिस्टल, मतलब वो जो क्रिस्टल होगा उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होगा वो आपका क्या होगा ना, वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा आपका वो आयंस के फॉर्म का होगा, तो उसको बोल देंगे हम लोग जी आयनिक क्रिस्टल। सेकेंड आपका कोवेलेंट क्रिस्टल, मतलब क्या होगा जब का इच कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में आपका क्या होगा, जब का कोवेलेंट फोर्स लग रहा होगा आपका। थर्ड आपका है मेटालिक क्रिस्टल, है ना, और फोर्थ आपका क्या है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो ये 4 डिफरेंट टाइप का क्या होगा क्रिस्टल का टाइप्स होता है। हम लोग क्या करेंगे ना एक एक करके स्टडी करेंगे, समझ में आ रही है ना आपका, बिल्कुल सब जो है ना नेचर के बेसिस पे पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना उसके नेचर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया आपका 4 पार्ट्स में, है ना। तो आयनिक क्रिस्टल कहने का सेंस हो गया, यहाँ पे देख लीजिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा कोवेलेंट क्रिस्टल, नेक्स्ट आपका मेटालिक क्रिस्टल और नेक्स्ट आपका रहेगा आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इससे क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे, तो आपको कोई भी एक कंपाउंड या फिर कोई भी एलिमेंट ऐसा दे देगा और उसके बारे में पूछा कि बताइए कौन सा टाइप है ना क्रिस्टल का, कौन सा टाइप है, और ये 4 ऑप्शन में रहेगा दिया हुआ, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ठीक है ना। आपको जो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किए थे वहाँ भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लगभग 5-6 क्वेश्चंस तो होंगे ही आपका 96 में, ठीक है। वैसे उसके आगे भी मैं पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूंगा तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं आयनिक क्रिस्टल के बारे में, फिर हम लोग क्या करेंगे एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ आयनिक क्रिस्टल के बारे में आपको मिलेगा, नेक्स्ट आपका कोवेलेंट मिलेगा, आपका नेक्स्ट भी वीडियो आपका रहेगा आयनिक क्रिस्टल का सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है 2 पार्ट और मैं बनाऊं आयनिक क्रिस्टल का, इसके अलावा आपका आयनिक क्रिस्टल का 2 पार्ट में और बनाऊं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल का बहुत बहुत कुछ पढ़ना है और बाकी बात इस 3 के बारे में आपका क्या बहुत ही कम पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास आपका यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल को लेकर के, है ना। तो इन दिस क्रिस्टल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका होगा जबका वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब जैसे कोई आपका बनाता है बॉडी सेंटर टाइप का, है ना, बॉडी सेंटर टाइप का क्यूबिक लाइट्स बनाता है, तो उसमें कॉर्नर के पास जो रहेगा आपका, कॉर्नर के ऊपर जो रहेगा हो सकता है नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहेगा और बॉडी के सेंटर पे हो सकता है पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहेगा। तो क्या होगा आपका जी कि बॉडी के सेंटर पे जो आपका एटम्स प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग में जो आपका जो भी कॉर्नर्स का जो आपका एटम्स है मतलब आयंस है ना, तो उसके बीच आपका क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना। तो वो आपका क्या होगा वही चीज़ दिखा है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर आपका क्या होगा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा ईच आयंस इज सराउंडेड बाय डिफिनिट नंबर ऑफ अपोजिट आयंस, जितना भी आयंस होगा सब का सब आपका क्या होगा पार्टिकुलर नंबर ऑफ अपोजिट आयंस से सराउंडेड रहेगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, पॉजिटिव चार्ज आयन है तो वो क्या होगा नेगेटिव चार्ज आयन से क्या रहेगा सराउंडेड रहेगा, नेगेटिव चार्ज आयंस है तो आपका क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आयन से सराउंडेड रहेगा, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल अपोजिटली चार्ज आयन से। नेक्स्ट आपका पॉइंट देख लीजिए द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मे और मे नॉट बी सेम। कहने का सेंस हो गया कि मान लीजिए किसी क्रिस्टल में आपका क्या है नेगेटिव चार्ज जो है ना आपका कोई नेगेटिव चार्ज आपका आयंस जो है वो 4 पॉजिटिव चार्ज से सराउंडेड है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका पॉजिटिव चार्ज जो आपका होगा वो 4 ही आपका नेगेटिव आयंस से सराउंडेड रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आपका क्या होगा कभी कभी मतलब बहुत सारे कंपाउंड में सेम हो भी सकता है, बहुत सारे कंपाउंड में नहीं भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का कोऑर्डिनेशन नंबर और नेगेटिव चार्ज का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो भी सकता है नहीं भी सेम हो सकता है, ठीक है ना, वो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। अब चलिए देखिए आपका नेक्स्ट आपका है द कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज ज्योमेट्री ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स कैन बी आइडेंटिफाई द रेडियस रेशियो, है ना, मतलब किसी भी आयनिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर और फिर आपका उसका ज्योमेट्री पता करना होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं जी उसके रेडियस रेशियो के द्वारा पता कर सकते हैं। तो रेडियस रेशियो के द्वारा कैसे पता करेंगे देखिए आपका क्या होगा, तो रेडियस रेशियो आपका रहेगा दिया हुआ इस फॉर्म में, है ना। रेडियस रेशियो कहने का सेंस होता है आपका जी चार्ज, मतलब रेडियस रेशियो कहने का सेंस है R प्लस बाय R माइनस, मतलब केटाइन बाय एनायन का रेशियो, है ना, केटाइन बाय एनायन का रेशियो, ध्यान रखिए इस चीज़ को, केटाइन बाय एनायन का रेशियो मतलब केटाइन का रेडियस बाय एनायन का रेडियस, ठीक है, R प्लस बाय R माइनस, ठीक है। तो यदि आपका 0.155 से लेकर के और आपका 0.225 के बीच में लाई कर रहा होगा आपका जी पॉजिटिव चार्ज आयंस और नेगेटिव चार्ज आयंस का रेडियस का रेशियो, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। और ऐसे में देख लीजिए आपका क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज आयंस रहेगा देख लीजिए आपका अरेंजमेंट
अरेंजमेंट ऑफ एनायंस अराउंड द केटाइन, केटाइन के सराउंडिंग में जो आपका रहेगा निगेटिव आयंस जो प्रेजेंट रहेगा वो बिल्कुल प्लेन ट्रायंगुलर के फॉर्म में, है ना, प्लेन ट्रायंगुलर के फॉर्म में। कहने का से बीच में केटाइन रहेगा और आपका क्या होगा, बिल्कुल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे क्या रहेगा आपका जी, एनायंस प्रेजेंट रहेगा, वही आपका क्या है, प्लेन ट्रायंगुलर के फॉर्म में। उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए B2O3। नेक्स्ट देखिए 0.225 से 0.414 के बीच में आपका रहता है रेडियस का रेशियो, तो उस टाइम में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपका होगा, 4 होगा, है ना। और उस टाइम में आपका जो होगा नेगेटिव आयंस जो होगा वो आपका पॉजिटिव आयंस के सराउंडिंग में किस तरह से अरेंज रहेगा जी, तो टेट्राहेड्रली अरेंज रहेगा। और उसका एग्जांपल आपका क्या है, ZnS है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका, यदि रेडियस का रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में रहेगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा आपका, 6 रहेगा। और वो आपका क्या रहेगा, उसमें जितना भी निगेटिव आयंस है वो कैसे अरेंज रहेगा, जबकि ऑक्टाहेड्रली अरेंज रहेगा। मतलब आपका ऑक्टाहेड्रल के सेंटर पे केटायंस रहेगा और आपका क्या जितना भी आपका ऑक्टाहेड्रॉन के वर्टाइसेस होंगे सब पे क्या होगा, निगेटिव आयंस प्रेजेंट रहेगा। उसका एग्जांपल आपका क्या है, NaCl है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए 0.732 से लेकर के 1 के बीच में यदि आपका रेडियस का रेशियो रहता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और फिर आपका अरेंजमेंट जो होगा एनायंस का केटायंस के सराउंडिंग में वो बिल्कुल बॉडी सेंटर टाइप का रहेगा। बॉडी सेंटर टाइप का कहने का सेंस आपका होगा कि बॉडी के सेंटर पे क्या होगा आपका जी, केटायंस रहेगा और बिल्कुल कॉर्नर पे, है ना, बिल्कुल कॉर्नर पे ये जो क्यूब जो बनेगा बिल्कुल कॉर्नर पे आपका नेगेटिव आयंस रहेगा। उसका एग्जाम्पल आपका क्या है, CsCl है। देखिए आपका नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का कितने तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए एक आपका होगा रॉक साल्ट टाइप का स्ट्रक्चर, है ना। दूसरा आपका होगा सीजियम क्लोराइड, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, निकेल आर्सेनाइट, रूटाइल, पेरोवस्काइट, है ना, जिंक ब्लेंड, ओर्टिजाइट। ये इतने 9 तरीके का क्या आपका होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये आपका आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है ना। हम लोग एक एक करके 9 डिफरेंट तरीके का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उनमें से आपका क्या है ना, आपका ये रूटाइल और पेरोवस्काइट, है ना, ये आपका दोनों का दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है क्लास 11-12 में, या फिर बोल सकते हैं IIT के सिलेबस में भी आपका 6-7 नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बट मैं कोशिश करूँगा इसको भी थोड़ा सा पढ़ा देने का, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये 9 तरीके का डिफरेंट टाइप्स आपका क्या है, ये आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए ध्यान रखने की बात है आपका यहाँ पे ये है कि रॉक साल्ट टाइप का जब भी बोला जाएगा क्वेश्चन में तो हमको ध्यान रखना है कि NaCl हो गया, ये सब आपका हो गया, ये सब जितना भी कंपाउंड्स होगा आपका जी वो रॉक साल्ट टाइप का बनाएगा, है ना, रॉक साल्ट टाइप का। बाद में लोग चर्चा कर लेंगे कि रॉक साल्ट टाइप में किस तरीके का आपका ज्योमेट्री होता है, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना आपका NaCl, LiCl, RBI, KBr, कहने का सेंस है जितना भी आपका क्या होगा ना एलिमेंट्स है जिसका वैलेंसी लगभग 1 है, मतलब 1 है आपका, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। उनमें से आपका क्या होगा, एक जो आपका होगा CaO और FeO, ये आपका दोनों आपका क्या होगा इस तरह का आ जाएगा जिसका कि आपका वैलेंसी कितना आपका जी 2 है, ठीक है ना। तो तुम आपका क्या है, मैक्सिमम आपका क्या है, इसमें वैलेंसी आपका क्या 1 ही है। तो सबका हेलाइड्स, है ना, जो भी आपका कंपाउंड्स है सबका हेलाइड्स जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, है ना, इन सबका हेलाइड आपका क्या होगा रॉक साल्ट टाइप में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड का स्पेशल टाइप का होता है आपका वो बिल्कुल सीजियम क्लोराइड, CaS और CsCN, ये 3 आपका क्या होगा कंपाउंड होगा इसमें बिलोंग करेगा। फ्लोराइड में आपका क्या होगा, इतना सारा कंपाउंड होगा और इसके अलावा भी बहुत सारा होगा, बट आपका क्या होगा इतना ही का स्टडी करना है ना। तो आपका HgF2, CaF2, UO2, BaCl2, ये सब आपका क्या होगा फ्लोराइड में होगा। एंटी फ्लोराइड में आपका क्या होगा K2O, K2S, Li2O, सॉरी डबल टाइम में लिख दिया हूँ आपका Li2S, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका देखिए Na2O, Na2S, मतलब सबका क्या होगा ना ऑक्साइड और सल्फाइड है इसमें, वो भी किस तरह का, तो बिल्कुल M2O टाइप का, है ना, M2O टाइप का ऑक्साइड और आपका सल्फाइड प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा निकेल आर्सेनाइट। तो निकेल का आपका ये कंपाउंड इस तरह का NiAs, है ना, NiS वैसे आपका क्या होगा मेन कंपाउंड हो गया आपका, मेन कंपाउंड, इसी के बेसिस पे आपका क्या स्ट्रक्चर का नाम दिया गया आपका। जैसे इसमें आपका देखिए सीजियम क्लोराइड का मेन कंपाउंड हो गया, इसके बेसिस पे दिया आपका, है ना, कोई दिक्कत है। जैसे इसमें आपका क्या फ्लोराइड है ना, तो फ्लोराइड में इसके आपका फ्लोराइड वाला आपका क्या होगा मेन कंपाउंड हो जाएगा, उसके बेसिस पे इसको भी उसी की कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। रॉक साल्ट में आपका क्या होगा NaCl होता है मेनली, है ना, तो उसके बेसिस पे सबका नाम आपका डाल दिया गया आपका, मतलब सबको इसी कैटेगरी में डाल दिया गया आपका, यही चीज़ आपका होता है। तो निकेल आर्सेनाइट, तो ये है आपका कंपाउंड, उसी के बेसिस पे इसका नाम रख दिया आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप का
इसमें आपका ये सब आपका आ जाएगा एलिमेंट। फिर देखिए रूटाइल में देख लीजिए TiO2 MnO2 SnO2 इस तरह का। नेक्स्ट आपका देखिए पेरोवस्काइट है ना, इसमें आपका क्या हुआ CaTiO3 BaTiO3, मतलब ये तो काफ़ी आसान है, इसको बिल्कुल याद रखना क्योंकि इस तरह के जो भी कंपाउंड्स मिलेंगे पेरोवस्काइट में आपका मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका देखिए क्या आपका होगा जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड में ZnS, ठीक, जिंक ब्लेंड ZnS के नेम के बेसिस पे आपका इसका नाम रखा गया आपका जिंक ब्लेंड, CuCl CDS और HGS। और फिर नेक्स्ट आपका लास्ट देख लीजिए आपका उर्टजाइट भी आपका ZnS, देख लीजिए आपका ZnS का दो तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है, आपका एस्फेलेराइट टाइप का एस्फेलेराइट और उर्टजाइट टाइप का आपका क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। तो ZnS यहाँ पे भी आपका होगा, फिर ZnO BeO MnS और AgI, तो इतने तरीके का है ना। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यही टाइप्स ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कम से कम ये और ये दोनों को क्या करेंगे स्टडी कर लेंगे, मतलब आपका क्या रॉक साल्ट और सीजियम क्लोराइड का आपका क्या होगा लेकर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।